नमस्कार दोस्तों, रियल लाइफ गाइड्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आई होप आप सबकी रीट की परीक्षा बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप सब लोगों की तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा एफिशिएंस करने के लिए मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ। दोस्तों, ये जो टॉपिक है भाषा शिक्षा शास्त्र, भाषा शिक्षण, भाषा की शिक्षण विधि, ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस टॉपिक है। यानी ये जो टॉपिक है ये हमारे सिलेबस में दिया गया हुआ है। और दोस्तों, इसको पढ़ने के बाद ना सिर्फ ये हिंदी में मदद करेगा, बाकी आपकी सीडीपी और अदर सब्जेक्ट्स में भी ये आपकी पूरी हेल्प करेगा। इन टॉपिक के बारे में अगर आप जानते हैं तो ठीक है, जो नहीं जानते वो चलिए इस टॉपिक को पढ़ते हैं और अपनी तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो दोस्तों, भाषा की शिक्षण विधि यानी जो शिक्षण विधि होती है, टीचिंग मेथड्स होते हैं, हम कैसे लैंग्वेज को पढ़ाते हैं। दोस्तों, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। सबसे पहले आगमन विधि। आगमन विधि के जनक प्रतिपादक अरस्तु हैं। इस विधि में सीधे अनुभव, उदाहरण तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि है जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। दोस्तों, ये जो आगमन विधि है, जो इंडक्टिव मेथड है, दोस्तों ये इसके जो प्रतिपादक है यानी जो इसके वो हैं जनक हैं, फादर हैं, वो हैं अरस्तु। दोस्तों, इसमें क्या होता है, पहले उदाहरण दिया जाता है बच्चों को कोई सी चीज़ पढ़ाते हुए। जैसे कि पानी के बारे में पढ़ाते हैं तो पहले उदाहरण देंगे और दोस्तों फिर नियम लेके जाएंगे, फिर नियम की ओर लेके जाएंगे। कुछ भी पढ़ाते हुए, जैसे मैथ पढ़ाते तो पहले उदाहरण देंगे और फिर नियम की ओर लेके जाएंगे। इस विधि में तर्क करते हुए उदाहरण से नियम की ओर कुछ रूल्स हैं। इस विधि के स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं कि जैसे कि ज्ञात से अज्ञात की ओर कौन सी विधि में होती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा कि ये आगमन विधि में। मूर्त से अमूर्त की ओर कौन सी विधि होती है। तो दोस्तों, ये भी ऐसे पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आपको इसका आंसर देना पड़ेगा आगमन विधि। और दोस्तों, ये उसका उल्टा है। अगला, निगमन विधि। निगमन विधि का जनक भी अरस्तु हैं, प्रतिपादक अरस्तु ही हैं उनके भी। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दिया जाता है। इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। यह विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है। इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। निगमन विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत कार्य करती है। इस विधि में सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। तो दोस्तों, ये विधि है एकदम अपोजिट है किसके, आगमन विधि का। दोस्तों, ये जो विधि है ये है टीचर सेंटर विधि और जो आगमन विधि है वो है चाइल्ड सेंटर। दोस्तों, इसमें क्या होता है, पहले नियम सिखाया जाता है और फिर उदाहरण दिया जाता है, इसका उल्टा। और ये क्या होता है, अज्ञात से ज्ञात की ओर, जबकि जो आगमन विधि है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर है। तो दोस्तों, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आपको हो सकती है, लेकिन इसको आपको याद रहेगा तो बहुत ज़्यादा काम आएगी। दो मेन विधि तो हर जगह ये आती ही आती है। दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब है प्रोजेक्ट विधि। इसके प्रतिपादक किलपैट्रिक थे। यह विधि अनुभव केंद्रित होती है। यह बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं एवं अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करते हैं। यह एक बाल केंद्रित शिक्षा है। इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय क्रियाशील रहते हैं, समूह में रहकर कार्य करना सीखते हैं। इसमें उन्हें आत्मविश्वास भी पैदा होता है। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो मेथड है हमारा प्रोजेक्ट मेथड। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि ये एक असाइनमेंट बेस्ड होता है। इसमें क्या होता है, टीचर एक कोई प्रॉब्लम दे देगा, कुछ भी प्रॉब्लम दे देगा, पॉल्यूशन से कुछ भी प्रॉब्लम देगा, और जो बच्चा होता है उन्हें इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है। इन्फॉर्मेशन कैसे भी इकट्ठी कर सकते हैं, नेट से, अपने दोस्तों की हेल्प लेकर, अपने फैमिली की हेल्प लेकर, और कम्युनिटी, मेन बात जो है समाजीकरण पर बल देती है। ये कम्युनिटी की भी हेल्प लेके वो सीख सकते हैं। दोस्तों, इसमें क्या होता है, बच्चा क्रिएटिव होता है, एक्टिव रोल प्ले करता है और बहुत सारी नॉलेज भी गेन करता है। और जब नॉलेज गेन कर लेता है तो उसमें बहुत सारा आत्मविश्वास भी होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इसके अंदर पैदा होता है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। इसमें से भी आ सकता है कि पूछ सकते हैं, मान लो जैसे आपसे पूछ सकते हैं क्या प्रोजेक्ट मेथड चाइल्ड सेंटर मेथड है, टीचर सेंटर मेथड है। दोस्तों, मैंने अभी बताया कि वो टीचर चाइल्ड सेंटर मेथड है। दोस्तों, ऐसे इसमें क्वेश्चन बनेगा।
अब है प्रत्यक्ष विधि। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, इसको पढ़िए। प्रत्यक्ष विधि, इस विधि का जनक प्रतिपादक हेलन पार्खस्ट को माना जाता है। इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए बिना भाषा को सिखाया जाता है। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए बिना अन्य भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है, जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सके। इस विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि अत्यधिक उपयोगी है। दोस्तों, जो ये डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि मतलब क्या होता है, बच्चे को डायरेक्ट कोई अदर लैंग्वेज सिखाई जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा हिंदी बोलता है, वो फर्स्ट क्लास में आया, उसका एडमिशन हुआ है, बच्चा हिंदी बोलता है, टीचर को इंग्लिश सिखाना होता है, तो डायरेक्ट मेथड उसमें क्या होता है, उसकी हिंदी को मीडियम नहीं बनाएंगे इंग्लिश सीखने के लिए कि पहले उसे वही इंग्लिश में लाइन लिख के देंगे, फिर तो हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, फिर बच्चा समझेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो बच्चों, जैसे कि कोई बच्चा अमेरिका जाता है रहने, कोई भी बच्चा, आप ही मान लो आप चले जाते हो दोस्तों, क्या होगा, वहाँ आपकी हिंदी काम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वहाँ कोई हिंदी बोलेगा ही नहीं, बोलता ही नहीं है जो आपको ट्रांसलेट करके देगा। आप डायरेक्ट वहाँ इंग्लिश सीखोगे। अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, कोई भी अदर वो हो कंट्री, वहाँ पे आप डायरेक्ट सीखोगे, क्योंकि वहाँ पे आपका कोई दोस्त होगा नहीं जो आपको भाई ट्रांसलेट करके देगा कि ये बंदा क्या बोल रहा है हिंदी में। नहीं, आप डायरेक्ट सीखोगे और रहते उनके साथ रहते आप सीख जाओगे। आप इंग्लिश बोलने लग जाओगे, आपके अंदर टच भी आएगा। आप धीरे धीरे जो आपका हिंदी टच है वो हटता चला जाएगा और आपके अंदर इंग्लिश टच आएगा। तो दोस्तों, ये प्रत्यक्ष विधि है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्राइमरी लेवल पे तो खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और जो इसका प्रतिपादक है, इसका जनक है, जो इसकी मदर है, वो है हेलन पार्खस्ट। उसके बाद है विश्लेषण विधि, है जो आप नॉर्मल आप टीवी न्यूज़ चैनल्स में देखते हो। इस विधि के जनक एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग है। इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांट कर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है। दोस्तों, ये जो विश्लेषण विधि है, एनालिस्ट जो मेथड है, इसमें क्या होता है, कोई मान लो कोई प्रॉब्लम है, उसको एक पार्ट को उसको तोड़ देंगे, बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर देंगे, और हर पार्ट को फिर क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर उस प्रॉब्लम को ओवरऑल एनालाइज हम लोग करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग न्यूज़ चैनल में देखते होंगे, एक न्यूज़ चैनल है जिसके एंकर हैं सुधीर चौधरी, DNA। तो दोस्तों, उसके अंदर भी होता है, प्रॉब्लम को हम उसमें वो लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और फिर एनालाइज करते हैं न्यूज़ को, जिसका नाम है DNA, डेली न्यूज़ एनालिसिस। अब दोस्तों, ये उसका एकदम उल्टा है, संश्लेषण विधि यानी सिंथेसिस मेथड। इस विधि में यानी इस मेथड के जो प्रतिपादक हैं वो हैं वही हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है दोस्तों, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है। इस विधि में किसी समस्या का गतिविधि को छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। दोस्तों, इस विधि में क्या होता है, ये उसका उल्टा है, यानी ये इसका पूरा के कॉम्प्लीमेंट्री है। सिंथेसिस विधि जो है एनालिटिक मेथड की कॉम्प्लीमेंट्री है, जो उसको पूरक है, ठीक है। इसके बिना ये अधूरी है, इसके बिना वो अधूरे है। दोस्तों, जब किसी समस्या को, किसी न्यूज़ को या फिर किसी प्रॉब्लम को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, फिर उस पार्ट को जोड़ा जाता है और एक कंक्लूजन तक पहुंचा जाता है, एक जनरलाइज किया जाता है। दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, सिंथेसिस विधि कहते हैं, सिंथेसिस मेथड कहते हैं दोस्तों। तो ये विधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है अनुकरण विधि। इस विधि के जनक प्रतिपादक हेलन पार्खस्ट को माना जाता है। इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण नकल करके लिखना, पढ़ना व नवीन रचना करना सीखता है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखते हैं। पहले शिक्षक बोलते हैं, फिर बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। दोस्तों, ये अनुकरण विधि है, जो ये है नकल करना, अनुकरण करना, इमिटेट करना। दोस्तों, इमिटेशन मेथड आप इसको बोल सकते हो। दोस्तों, ये जो मेथड है, इसमें क्या होता है, पहले क्या करता है, बच्चा होता है पूरा
एक आइडियल को किसी किसी को आइडियल समझ कर, अपने टीचर को आइडियल समझ उन्हीं की तरह हर चीज़ सीखता है, पढ़ना लिखना सीखना, जैसे वो हैं एकदम उनकी नकल करता है, एकदम उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो है ये प्राइमरी लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट विधि इसको माना जाता है, यूज़फुल माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पहले जो टीचर होता है किसी चीज़ को पढ़ता है, फिर बच्चे क्या करते हैं उसके पीछे पीछे उस लाइन को दोहराते हैं, कोई पोएम वगैरह होती है जो। अब जो आगे है वो है व्याख्यान विधि। इस विधि के जनक हेलन पार्कस्ट को माना जाता है। व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए इसको शिक्षक केंद्रित विधि माना जाता है। दोस्तों इसमें क्या होता है, व्याख्यान विधि यानी लेक्चर मेथड, जो आप 11th 12th में 10th में आप लोग देखते हो कि टीचर करता है, बोलता है आपके सामने खड़े होकर, डेस्क पर चौक रख के बुक रख के समझाता है, ब्लैक बोर्ड में फिर उसको समझाता है, लेक्चर देता है। मोस्टली करता कम है, ब्लैक बोर्ड पे कम लिखता है, लेकिन मोस्टली आप क्या करता है, लेक्चर पढ़ के बताता है और आप लोग समझ जाते हो। ये प्राइमरी लेवल पर तो यूज़फुल नहीं है, लेकिन ये क्या होता है अपर प्राइमरी और जो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी जो लेवल होता है उस पर ज़्यादा यूज़फुल होता है, और इवन कॉलेज में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। लेकिन प्राइमरी लेवल को बच्चे इतनी तेज़ नहीं होते खाली वो पढ़ कर समझ जाएँ। तो दोस्तों ये जो लेक्चर मेथड है वो मोस्टली अपर प्राइमरी या फिर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी या फिर कॉलेज के लिए ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी मान लो कोई भी टॉपिक है तो उसको टीचर से पढ़ता है और आपको बता देता है, आप लोग अंडरस्टैंड कर लेते हो, आप लोग कंप्रीहेंड कर लेते हो। उसके बाद है मारिया मोंटेसरी विधि। मारिया मोंटेसरी इटली की एक चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री थे, जिनके नाम से शिक्षा की मोंटेसरी पद्धति प्रसिद्ध है। यह पद्धति में 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे हेतु प्रयोग में ली जाने वाली पद्धति है। इसका विकास डॉक्टर मारिया द्वारा रूस विश्वविद्यालय में मंदबुद्धि बालकों को चिकित्सा हेतु उनकी शिक्षा हेतु इतना ही था।